Hello students, today we will learn how to change the sentence containing models into passive voice। यानी आज हम लोग मॉडल वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है ये सीखेंगे। ये देखिए, ये है मॉडल्स। देखिए ये है मॉडल्स। तो ऐसे सेंटेंस को जिसमें मॉडल्स हो उन्हें पैसिव वॉइस में बदलना है तो कैसे बदला जाएगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। जैसा कि आपने शुरू में जनरल रूल्स में पढ़ा है, पहली और दूसरी वीडियो में जो आपने देखा होगा, उससे वही रूल हर जगह फॉलो करेंगे आप। जैसे कि पहले एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं किसी एक मॉडल का प्रयोग करके। देखिए मॉडल वाले सेंटेंस का एक एग्जांपल है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहाँ पे ये मॉडल यूज हुआ है कैन। तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको जनरल रूल में बताया गया है, आपको मालूम है अच्छी तरह से कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस में जहाँ पे सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वहीं पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है शी, तो इसी जगह पे पैसिव वॉइस में आपको ला देना है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, और वो है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश यहाँ पे ला देना है पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल हो, है ना, जैसा एक्टिव वॉइस में जहाँ है उसी जगह पे सब्जेक्ट के बाद वाली जगह पे लिख देना है। अब इनके बाद वर्ब है। आपको शुरू वाली ही वीडियोस में पहले और दूसरे लेक्चर में अच्छी तरह से बताया गया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट है। तो वर्ब बी के मैंने यहाँ पे रूप लिख लिए हैं पहले से। देखिए वर्ब बी, ये पिछली वीडियोस में इसका हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है इसके बारे में। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, बी और खुद बी, ये अलग अलग रूप है वर्ब टू बी के, वर्ब बी के। अब इनमें से कोई ना कोई एक रूप आएगा तब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में। तो शुरू से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि प्रेजेंट डिफिनिट में हमने इज, एम, आर, वर्ब बी के रूप में लाया। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने वाज, वर, वर्ब बी के रूप में लाए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्या किया, बी को खुद ले आए वर्ब बी के रूप में, क्योंकि इज, एम, आर, वाज और वह हेल्पिंग वर्ब बन के पहले से थे। तो बी खुद आया और वर्ब के आईएनजी को अपने अंदर लिया था। फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलने का मौका दिया। उसके बाद परफेक्ट टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब बी के रूप में ये बीन आया था। अब ये मॉडल वाले सेंटेंस में कौन आएगा, तो फिर से मॉडल वाले में इज, एम, आर नहीं आ पाएंगे, वाज, वर नहीं आ पाएगा, बीन भी नहीं आएगा, तो बी खुद आएगा। बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बी की कोई ना कोई फॉर्म मौजूद होनी चाहिए। तो मॉडल वाले में अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी ला के फिर जो एक्टिव वॉइस में वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ला देंगे। इंग्लिश कैन बी स्पोकन। अब बच गया है सब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस का केवल सब्जेक्ट बच जाए तो उसे हमें क्या करना है, बाय के साथ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ले आ देना है ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, ऑब्जेक्ट वाले रूप में। सब्जेक्ट है शी, सब्जेक्ट वाली जगह पे है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वही आ रही है ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में आ गई हर। शी का ऑब्जेक्ट रूप है हर, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश हो गया, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर, है ना। वो अंग्रेजी बोल सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। ये मॉडल का पैसिव वॉइस है। तो इतने सारे मॉडल्स है, किसी भी मॉडल को आप यूज़ करेंगे तो वह बी आके थर्ड फॉर्म आएगा मॉडल के बाद। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें मॉडल के रूप में मे का यूज हुआ है। तो कोई भी मॉडल हो, रूल वही है पैसिव वॉइस का
आपको पहले क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे ला देना है, जहाँ है ना सब्जेक्ट की जगह पे ला देना है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, दिस पेन है। तो दिस पेन को आप ला देंगे यू वाली जगह पे जो सब्जेक्ट है, दिस पेन। फिर जो मॉडल एक्टिव वॉइस में है वो मॉडल लिख देंगे वैसे ही। अब मॉडल के बाद ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और आपको ये रूल मालूम है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का चाहे जो फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा और साथ ही साथ वर्ब भी रहेगी पीछे। तो अब आपको ये बात भी मालूम हो गई, मॉडल के साथ वर्ब भी के इतने सारे रूपों में से ये बी वाला रूप रहेगा। तो मे हो गया, अब बी हो गया, फिर वर्ब टेक का थर्ड फॉर्म हो गया टेकन, दिस पेन में भी टेकन। सारी बातें पूरी हो गई, सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए। अब अगर सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बाय ला कर तब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपको मालूम है कि एक्टिव वॉइस ये का सब्जेक्ट यू है, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, ये दोनों जगह पे यू रहेंगे, है ना। शी का सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो अपनी अपनी जगह के हिसाब से रूप बदल गया है। इनका दोनों रूप सेम है तो दोनों जगहों पे इनका रूप अलग अलग है, सेम जैसा है। दिस पेन में बी टेकन बाय यू, यू मे टेक दिस पेन, तुम यह पेन ले सकते हो। दिस पेन में बी टेकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा यह कलम ली जा सकती है ना। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू लर्न हाउ टू चेंज द सेंटेंस कंटेनिंग मॉडल्स इनटू पैसिव वॉइस। ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें मस्ट के रूप में मॉडल मौजूद है, तो इसको भी आप वैसे ही पैसिव वॉइस में बदलेंगे। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ कॉलेज, विद्यार्थियों को कॉलेज के नियमों का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो मुझे लगता है कि आप बता रहे हैं, आप बता सकते हैं मुझे। सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लाना है। तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, वो कौन है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इस बार, मस्ट फॉलो, ये है द रूल्स ऑफ कॉलेज, कॉलेज के नियम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम का असर पड़े, काम हो रहा है फॉलो करने का, किसको फॉलो किया जा रहा है, कॉलेज के नियम का। तो काम का असर पड़ रहा है कॉलेज के नियम पर, तो कॉलेज के नियम का मतलब द रूल्स ऑफ कॉलेज, द रूल्स ऑफ कॉलेज। ये इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, ये आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब सब्जेक्ट जाएगा बाय के साथ उधर, लेकिन अब जहाँ पे मॉडल है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी वहीं आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। अब मॉडल के बाद जो वर्ब है वो बी के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वर्ब है फॉलो, वो हो जाएगा बी फॉलोड। द रूल्स ऑफ कॉलेज मस्ट बी फॉलोड, कॉलेज के नियम का पालन किया जाना चाहिए। अब बचा सिर्फ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये आएगा बाय के साथ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, हो गया बाय द स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ कॉलेज, विद्यार्थियों को कॉलेज के नियमों का पालन करना चाहिए। द रूल्स ऑफ कॉलेज मस्ट बी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा कॉलेज के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। आई थिंक ऑल ऑफ you have understood well. Now I request you all to subscribe my channel, watch my videos